एक तो होता है नेगेटिव अनाज, उसका नाम है गेहूँ और चावल। ये हम खाएंगे तो हम रोगी होंगे ही होंगे, ये हमारा भोजन नहीं है। हमारे देश में तम्बाकू को मुगल लेकर आए बांस के अंदर से जी। और हुक्का के साथ साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारे इस भारत जैसे महान राष्ट्र के अंदर पहला शराब का जो ठेका है 1835 की ईस्वी में अंग्रेज़ों ने खोला कलकत्ता में। उससे पहले हमारे देश में ना शराब थी और मुसलमानों से पहले हमारे देश में ना तम्बाकू थी ना हुक्का था। त्रिदेव जी, आपने ने बहुत आज ने आत्मा को झकझोर करने वाले प्रश्न किए। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। एक्चुअल में ज़रूरत ही इन चीज़ों की है। ये तो एक परंपरा ऐसी साजिश है, परंपरा भी क्या, एक साजिश है जिसके तहत हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, हमारे युवाओं की छाती के अंदर जहर भर दिया और इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो शरीर में कमजोरी आएगी, कमजोरी अगर है तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगा तो बर्बादी होगी। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त हम कोयलपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ आचार्य रमेश जी हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान की खाने पीने की रूटीन क्या हो। आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी है, इंसान को यूं ही नहीं पता कि उसको कब क्या खाना है। इन्हीं सब चीज़ों पर नॉर्मल रूटीन क्या रहना चाहिए, कितना व्यायाम होना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, दवाइयाँ कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, योग वगैरह जो नॉर्मली इंसान कर सकता है रूटीन में, वो जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार त्रिदेव जी, नमस्कार। आपका जो पहला प्रश्न है ये है कि भाई आहार मनुष्य को कैसा लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ इस आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आहार ही जीवन है, आहार ही ऊर्जा है। आहार आप कैसा लें, आहार का जो पहला नियम है अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लें। प्रातःकाल क्या लें, एक बार प्रातःकाल उठ करके आप जो पहला पानी पीते हैं वो भी आहार में है। अगर आपको कफ है तो शाम को मुलैठी और अजवाइन पानी 4-5 गिलास पानी के अंदर भिगो दें, सुबह उसको गर्म करें और सुबह प्रातःकाल पी लें। दूसरे नंबर पर अगर आपको जो है कोई जोड़ों का दर्द है तो हार श्रृंगार के पत्ते लें, उसके अंदर थोड़ा सा सहजना का पत्ता डाल दें, उसको सुबह उबालें और वो पानी ले लें। लेकिन आपको लीवर की अगर गर्मी है तो फिर आपने क्या करना है, सौंफ और जीरा ठंडे पानी में लेना है। जब ये पानी आप प्रातःकाल का ले लोगे तो हमारे वेदों में इसको कहा है ऊषापान जी। ये लेने के बाद में आप थोड़ा भ्रमण करें, फ्रेश होने के बाद में 1-1.5 घंटा अपना व्यायाम करें। व्यायाम भी आपने जो है प्रकृति के अनुसार करना है, आयु के अनुसार करना है, समय के अनुसार करना है। लगभग 20 से 25 मिनट व्यायाम, 20 से 25 मिनट आसन और 20 से 25 मिनट प्राणायाम, ये भी आपके आहार में है। जब पहली भूख लगेगी आपके पेट के अंदर, जब आपने जो है अपनी प्रकृति को देखते हुए आहार लेना है। जो लीवर का जो जिसको दिक्कत है और ज़्यादा गर्मी है तो वो आंवला का सेवन करे थोड़ा सा। अगर जोड़ों में दर्द है तो एलोवेरा का ले। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो आप जो है घिया का या सफ़ेद पेठे का जूस ले सुबह एक टाइम पहले 8 बजे के आसपास में। फिर 1-1.5 घंटा आपने कुछ नहीं लेना। फिर 9 और 10 बजे के आसपास में आप अपनी प्रकृति के अनुकूल फल लें। फलों के अंदर वो भी मौसम के फल, जैसे अभी तरबूज है, तरबूज आप ले सकते हैं, पपीता है, पपीता ले सकते हैं। अगर जोड़ों का दर्द है तो आप केला ना लें, खट्टी और ठंडी चीज़ें ना लें। मेरे हिसाब से तो जी, और आयुर्वेद के हिसाब से मैं बताऊं तो जो भी रोगी है, जो भी जिसका रोग है वो उस रोग के अनुसार आहार ले। उसके बाद में 11-12 बजे आप जो है, आजकल एक बहुत बड़ा जो है प्रचार हो रहा है मिलेट्स का जी। जिसमें कंगनी है, हरी कंगनी है, कोंदो है, सांबा है, कुटकी है। इनको शाम को एक चीज़ को, जैसे आपने 7 दिन तक लगातार कंगनी ले ली, उसको शाम को भिगो, सुबह उबालो, 4-5 घंटा उसको रखो और उबली हुई सब्जी जैसे देसी टिंडा है और तोरई है, घिया है, परमल है या मूंग की दाल है,
उसके अंदर मिला करके उसको खा लें। फिर शाम का रूटीन 3-4 घंटे रेस्ट के बाद में आप शाम को एक नारियल पानी ले सकते हैं, या नारियल पानी को सुबह जब एलोवेरा का जूस लेते हैं 8 बजे के आसपास, उस समय भी आप नारियल पानी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में जो 4-5 बजे के बाद में जो आहार लोगे वो उबली हुई सब्जी ले। प्रश्न आपका ये है कि भी सर्वोत्तम आहार कौन सा है? हमारे ऋषियों ने हमारी भारत भूमि के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ आहार बताया है वो है गाय का दूध। जी। देसी गाय का दूध कब लें? गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो या बकरी का दूध हो, किसी भी अवस्था में 12 बजे से पहले सुबह के समय ना लें। जो बच्चे व्यायाम करते हैं, पहलवानी करते हैं, उनको छोड़ करके, वो भी सौंफ आदि जो है ठंडाई मिला करके अच्छी तरह कुंडी सोटा में बादाम रगड़ करके दूध के अंदर मिला करके जो है वो आहार ले सकते हैं, वो दूध ले सकते हैं। बाकी दूध जो है 12 बजे के बाद शाम को ले। शाम को 7-8 बजे अपने जो है प्रकृति को देख करके दूध ले। अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है तो गौ माता का ताज़ा दूध निकालो, जिसको धारा उषण बोलते हैं, उस दूध का सेवन करें। जिनके जोड़ों में दर्द है वो जो है उसके अंदर हल्दी डाल करके और जो है दूध को खूब उबाल करके जो सब्जी आपने खाई थी 5-6 बजे, उससे कम से कम 2-3 घंटे के बाद में दूध ले। हाँ, दूध के अंदर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि दूध के साथ में आप नमक ना लें, पपीता ना लें, मूली का सेवन ना करें, दूध के साथ में कोई भी खट्टी चीज़ें ना लें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपका कोई प्रश्न है तो पूछो। प्रश्न ये है कि आपने दूध के साथ वो बता दिया फ्रूट का, जैसे आमतौर पे आजकल है ना जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी जो है वो शेक वगैरह बना के पीती है, जैसे केले का हो गया, मैंगो का हो गया, पपीते में भी दूध मिला के पिया जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आयुर्वेदा क्या कहेंगे? यहाँ एक क्लियर है, पपीता के साथ दूध ना लें। और अगर आम मीठा है तो आप ले लें। केला अगर अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया केला है, तो आप केला के साथ भी ले सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जो है दूध को, केला को, आम को अलग अलग करके लें तो अच्छा रहेगा। ये तो स्वाद के लिए लोग लेते हैं। हमारे ऋषियों के अनुसार तो ऐसा कोई शेक जो है बताया नहीं हमारे ऋषियों ने कि भाई आप उसको मिक्स करके लें। लेकिन जो युवा लेते हैं तो उनको मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, मीठा आम है तो दूध के साथ ले सकते हैं। दूध के साथ अगर खट्टी चीज़ लोगे तो वो विजातीय तत्वों को बढ़ाएगा, शरीर की गंदगी को बढ़ाएगा और दर्द को पैदा करेगा। अच्छा, जो रात को सोते हुए जो दूध पीकर और तुरंत सो जाते हैं वो उसको कितना जायज़ मानते हैं आप आयुर्वेदा के मुताबिक? नहीं, आप चाहे दूध लो या कोई भोजन लो या कोई सब्जी लो, कम से कम 1-1.5 घंटा तक आप जो है सोने से पूर्व ले पहले तो। और अगर आप दूध पीते हैं तो 10-15 मिनट थोड़ा सा भ्रमण करें, थोड़ा सा घूमने के बाद में, ताकि दूध अच्छी तरह से हल्का सा जो है हजम हो जाए या अपनी जगह जहाँ उसने जाना है वो चला जाए। अच्छा, आयुर्वेदा की अगर बात करें तो गेहूं की रोटियां भी बिल्कुल ही नाजायज़ ही माना जाता है आयुर्वेदा के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र आपका, बहुत बढ़िया, आपने सही जगह पे सही बात रखी है। आपको एक बात बताता हूँ, एक तो होता है नेगेटिव अनाज, उसका नाम है गेहूँ और चावल। ये हम खाएंगे तो हम रोगी होंगे ही होंगे, ये हमारा भोजन नहीं है। हमारे पहले जो है, इससे पहले वाली जो पीढ़ी थी वो सर्दियों के अंदर बाजरा खाती थी, ज्वार खाती थी, मक्का लेती थी। गर्मियों के अंदर जो चना लेती थी, थोड़ा बहुत एक आध बार जो है गेहूं का सेवन करती थी। गेहूं और चावल नेगेटिव अनाज है। और एक होता है न्यूट्रन, जिसके अंदर मोटा अनाज होता है, जैसे बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, रागी है, इस तरह का जो अनाज होता है वो अगर आप खाओगे तो आप रोगी हो तो रोगी रहोगे, स्वस्थ हो तो स्वस्थ रहोगे। लेकिन एक है पॉजिटिव अनाज, जो मैंने पहले बताया, जिसके अंदर मिलेट्स है, कंगनी है, हरी कंगनी है, कोंदो है, सांबा है और कुटकी है। इसका बनाने का मैंने तरीका बता दिया, तो आप इसका सेवन ज़्यादा करें। अच्छा, सलाद हम आमतौर पर जो सब्जी के साथ खाते हैं, खाने में जो सलाद यूज करते हैं, उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए? वो खाने के साथ ही खाना चाहिए, जैसे गर्म ठंडे का भी कुछ पंगा होता है? एक तो ये बात है जी, जिनको कफ की बीमारी है या जोड़ों का दर्द है वो रात को सलाद बिल्कुल ना लें, एक बात ये स्पष्ट है। दूसरी बात है, सुबह के समय में जब पहले आपने एलोवेरा का जूस ले लिया, दूसरे नंबर पे आपने फल ले लिए, 3 नंबर पर 11-12 बजे भोजन करने से पहले आप सलाद ले सकते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। अगर आपको जोड़ों का, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर शरीर में कहीं दर्द है तो टमाटर का सेवन ना करें। हाँ, आप खीरा,
ककड़ी, करेला भी आप सलाद में ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। सलाद बहुत अच्छा है। इसका समय 11 से 12 बजे के आसपास में भोजन से पूर्व होना चाहिए। पहले सलाद खाएं, उसके बाद उबली हुई सब्जी और जो अभी आपका है वो खा लें। अच्छा आचार्य जी, आजकल जो है ना आमतौर पर जो युवा पीढ़ी खासकर है, आपके एज को छोड़ दें तो उनमें सेक्सुअल कमजोरी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं विवादों का कारण है, कोर्ट केस, मतलब मेन जो मुद्दा है अगर ज़मीनी स्तर पे आए तो सेक्सुअल कमजोरी इसका मेन कारण है। तो इस पर किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या नहीं खाना चाहिए और किस वजह से सेक्सुअल कमजोरी आ रही है लोगों में? भाई इसका जो मेन कारण है वो है शिक्षा। हमारे स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा ही हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको बिगाड़ती है। हम पहले हमारे भारत देश में पहले गुरुकुल होते थे, आचार्य होते थे, वो स्वयं भी ब्रह्मचारी होते थे और ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते थे। अपने आदर्शों को लेकर के, अपनी मान्यताओं को लेकर के, अपने आचरण को लेकर के वो इतने सजग थे कि उनको देखने मात्र से ऐसा लगता था, जो बच्चे होते थे उनको लगता था कि भाई हम भी ऐसे महापुरुष बने, हम भी ऐसे ताकतवर बने। ये सबसे बड़ी जो कमी है वो शिक्षा की आ गई। हमने अपने स्कूलों के अंदर इस शिक्षा को अनिवार्य करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो शरीर में कमजोरी आएगी। कमजोरी अगर है तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगा तो बर्बादी होगी। जी, ये क्लियर है। अच्छा, हुक्का आप देखते होंगे, हुक्के को भी नाक का सवाल बनाया हुआ है लोगों ने। हुक्के के बारे आप क्या राय रखते हैं, कितना सही है, या हुक्का हरियाणा की पहचान है, ये बात कहाँ तक सही है? देखो, मैं इस बात से बिल्कुल जो है सहमत नहीं हूँ कि हरियाणा की शान हुक्का है ना। आप ये देखो कि तम्बाकू अपने देश में कैसे आई। हमारे देश में तम्बाकू को मुगल लेकर आए बांस के अंदर से जी। और हुक्का के साथ साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। हमारे इस भारत जैसे महान राष्ट्र के अंदर पहला शराब का जो ठेका है 1835 की ईस्वी में अंग्रेज़ों ने खोला कलकत्ता में। उससे पहले हमारे देश में ना शराब थी और मुसलमानों से पहले हमारे देश में ना तम्बाकू थी ना हुक्का था। ये तो एक परंपरा ऐसी साजिश है, परंपरा भी क्या, एक साजिश है जिसके तहत हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, हमारे युवाओं की छाती के अंदर जहर भर दिया और इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये भी एक शिक्षा का कारण है। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ये बात बताएं कि भाई हुक्का पीना बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप हुक्का पियोगे तो आप बलवान नहीं हो सकते, आप बुद्धिमान नहीं हो सकते, हाँ आप रोगी हो सकते हो। तो हुक्का इज जहर। हुक्का जो है हमारी परंपरा भी नहीं है, हमारी विरासत भी नहीं है और हरियाणा की शान भी नहीं है हुक्का। हाँ, लोगों के दिल और दिमाग में इसलिए बैठ गया, लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये गलती हमारी है। हमने अपनी शिक्षा का प्रचार ही नहीं किया, हमने अपने युवाओं को ये बताया नहीं कि भाई हुक्का पीने से इतना ज़्यादा नुकसान है। और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जो भी जागरूक लोग हैं वो इस व्यवस्थाओं को समझें और हुक्का से बच के रहें। चलिए, चलते चलते आप चाय पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि चाय को भी भाईचारे से जोड़ कर रखा गया है। नहीं, चाय अगर ना पिलाओ ना तो उसको यूँ मानते हैं कि यार बंदे ने सम्मान ही नहीं किया, इज्जत ही नहीं की। त्रिदेव जी, आपने ने बहुत आज ने आत्मा को झकझोर करने वाले प्रश्न किए। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। एक्चुअल में ज़रूरत ही इन चीज़ों की है जी। चाय भी एक प्रकार का स्लो पॉइजन है, चाय भी जहर है। क्यों है, मैं इसके बारे में प्रमाण देता हूँ। चाय पी लोगे सुबह उठते के साथ में तो एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे शरीर में दो ही चीज़ है, एक को बोलते हैं अमल, जिसको अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, और एक है क्षार, जिसको हिंदी में बोलते हैं, नहीं अंग्रेजी में बोलते हैं अल्कलाइन। ये दो ही हमारे शरीर में चीज़ है। अगर हमारे शरीर में क्षार की मात्रा अधिक है तो हम ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारे शरीर में एसिड बन रहा है तो इसका मतलब रोग आने वाले हैं या रोग आ चुके हैं। चाय पीने से जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो एसिड का है। चाय एसिड को बढ़ाती है, इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर चाय पियोगे तो आपके बच्चे और आप बलवान नहीं बन सकते, रोगी ज़रूर बन सकते हो। एक और बता देता हूँ,
चाय भी हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ सूप बनते थे, हमारे यहाँ वनस्पतियों के जूस बनते थे, यहाँ हमारे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के बहुत अच्छे जो है प्रमाणिक ज़बरदस्त जो है काढ़े बनते थे, उनको आप पी सकते हो। वो अपने भारत की परंपरा है। चाय हमारे देश की परंपरा नहीं है। ये भी अंग्रेज़ ही लेकर के आए थे और इस देश को बर्बाद करने में अंग्रेज़ों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं मेरे दिल में जो सवाल थे, हालांकि जवाब भी मैं जानता हूं, लेकिन इनके मुंह से सुनना मुझे अच्छा लगा। दरअसल क्या होता है कि गांव में जब कोई डेथ होती है ना, और बाई चांस किसी को पता ना हो, कोई गेस्ट आ रहा है और वो केले ले आए या संतरे ले आए, जैसे आमतौर पर लेके आते हैं, तो उसको है ना इस नज़र से देखा जाता है कि यहाँ तो डेथ हो रही है, आपको केले भा रहे हैं। और वहीं पे उसी जहाँ पे कोई डेथ हो रही है वहीं पे बीड़ी रखी जाती हैं। खुद मतलब जिसके परिवार में डेथ हुई वही बीड़ी रखता है, वही हुक्का रखता है, वो सम्मान के तौर पे रखता है। मतलब कहीं ना कहीं जो भाईचारे में ये चीज़ घुसाने की जो उनकी कोशिश थी, साजिश थी, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई और इस वजह से ही युवा पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है और इतने सारे जो रोग हैं वो पनप रहे हैं कहीं ना कहीं। आप मानते होंगे ये एक गहरी साजिश है और इस साजिश से हम छुटकारा कैसे प्राप्त करें। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है, वहाँ बीड़ी हुक्का परोसा जाता है। हमें बीड़ी हुक्का को छोड़ करके जिस विषय पे वहाँ चर्चा करनी चाहिए, जो जीव आत्मा हमें छोड़ करके चली गई, उसके जो है जो प्रमाणिक रहस्य है या उसके जो कार्य बचे हुए हैं उस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। या उसके वो जो अपने पीछे जो विरासत में बच्चे छोड़ के गया है, उन बच्चों को पालने में, उनको संस्कारित करने में, उसको पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में चर्चा करनी चाहिए। उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं को बेचारा छोड़ करके गया है, उन व्यवस्थाओं को हम बढ़ाएं, ना कि बीड़ी आदि से स्वागत करें। चर्चा ये होनी चाहिए। पहले जो हमारे ऋषि मुनि या बुद्धिमान व्यक्ति जब मिलते थे तो आपस में चर्चा करते थे कि भी आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आपका व्यायाम कैसे चल रहा है, आप योग के स्तर में कितने आगे हैं, आपके घर में गाय कितनी है, आप गायों की सेवा कितनी करते हो, आपके परिवार में कोई स्वस्थ व्यक्ति हैं या रोगी हैं, रोगी हैं तो क्यों रोगी हैं, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए वहाँ पर बैठ करके। ना कि बीड़ी और तम्बाकू का जो है सेवन करें और अपनी जो है शरीर को और अपने मन को जो है दूषित करें। जी, तो काफ़ी वक्त आपने दिया, शुक्रिया इसके लिए। और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आमतौर पर जो लोग हैं उनको जानकारी ही नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा खाना क्या है, हमारा पीना क्या है और हमारी पहचान क्या है। हम हुक्के को अपनी पहचान बता रहे हैं, अपनी नाक का सवाल बता रहे हैं। हुक्का हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान दूध दही का खाना है, हमारी पहचान गाय है, हमारी पहचान खेत है, हमारी पहचान मेहनत है, हमारी पहचान हुक्का कतई नहीं है, हमारी पहचान मांसाहार कतई नहीं है। हमारी पहचान वो है जो पावर से जुड़ी हुई है और हमारा जो लोहा है वो दुनिया भर ने माना है। गुरु देश भारत रहा है, विश्व गुरु रहा है। तो अगर हम इन चीज़ों को दोबारा से फॉलो करें, अपनी संस्कृति को हम अपना लें, तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा से भारत विश्व गुरु की जो उपाधि है वो दोबारा से पा पाएगा। और मैं बस यही कहूँगा कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आप सीख पाएंगे तो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।